हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपकमिंग एग्जाम जितने भी आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि साइंस के पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं सबके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले एग्जाम का टॉपिक है। इससे हम कुछ क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। ये तो सभी को पता होता है, पेंसिल का जो उपयोग किया जाता है, यानी जो इसकी निडल होती है जिससे हम लिखते हैं, वो निडल किसकी बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है चारकोल, ग्रेफाइट, सल्फर और फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो ग्रेफाइट। ये कॉमनली सबको पता होता है कि ग्रेफाइट क्या होता है इसका। और ग्रेफाइट क्या है, तो ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ये क्या है, एक्सेप्शन में एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब ये क्या है, एक अधातु है। तो यहाँ से आपको ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर आपको याद रखना है। ये क्या होती है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या याद रखना है इसमें कि ये नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती है, नॉन मेटल होने के बाद भी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पता है जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल की निडल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये किसका एलोट्रॉप है, तो ये होता है एलोट्रॉप। किसका है, ये एलोट्रॉप है कार्बन का। तो ये भी आपको याद रखना है। ये किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। यानी एलोट्रॉप को हम क्या कहते हैं, अयस्क। तो ये किसका अयस्क होता है, कार्बन का होता है। तो आपसे पूछा जाता है कार्बन का अयस्क का नाम बताओ, तो ये कौन सा है, ग्रेफाइट। तो यहाँ से ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है, सुचालक होता है, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो कौन सा है। ऑप्शन में पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और बीटा कण। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा कण और बीटा कण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या होगा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिट्रॉन, क्योंकि ये क्या होता है, सेम मास और चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है ना, सेम उसी के जैसा इसका मास और चार्ज बराबर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी मास यानी कि जो भी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और जो भी मास चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वो आवेश, जिसको कहते हैं आवेश, ये बराबर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। और अगर आपसे चार्ज पूछे तो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रिटियम किसका एक समस्थानिक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो समस्थानिक को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जिनका क्या हो, परमाणु संख्या समान हो, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर समान होना चाहिए। एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु संख्या होती है वो क्या हो, समान हो, लेकिन जो इनका एटॉमिक मास हो यानी कि जो इनका द्रव्यमान हो ये कैसा हो, अलग अलग हो, यानी कि ये डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोटोप। तो यहाँ पे आपको एक आइसोटोप का नाम दिया गया है ट्रिटियम। ये आपको बताना है ये किसका आइसोटोप होगा, तो ये किसका होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम होता है, और एक आपका होता है फर्स्ट वाला जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, उसका क्या होता है 1H1, और एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। इसको डाई बोलते हैं, इसको ट्राई बोलते हैं, और एक होता है आपका फर्स्ट वाला जिसको 3 होते हैं। ये हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो ये आपको, और सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी यही है, कौन सा होता है, हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हल्का तत्व। और फर्स्ट ग्रुप में ये आता है, फर्स्ट समूह में आता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, जिसका कोई भी स्थान सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किसका एक प्रकार है।
तो क्वार्ट्ज किसका एक प्रकार है यहाँ पर, ये आपको बताना है आंसर में। तो क्वार्ट्ज इज द व्हाट, तो यहाँ पर क्वार्ट्ज क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको जल्दी से आंसर बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये क्वार्ट्ज का प्रकार है। क्वार्ट्ज क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है। क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है। ये किसका होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। एल्यूमिनियम का अयस्क बताना है यहाँ पर, एल्यूमिनियम का अयस्क है इनमें से कौन सा है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो यहाँ पर फ्लोरोस्पार, बॉक्साइट, हेमेटाइट या पैरासाइट। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, बॉक्साइट। हेमेटाइट किसका होता है, ये होता है आयरन का, यानी कि लोहे का अयस्क होता है। पायराइट्स भी बताना है आपको, ये किसका होता है, कॉपर का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 5, 4, 6, 3। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। तो भारत से पहले कौन कौन से, USA, USSR यानी कि जो रशिया है, UK, फ्रांस, ठीक है, उसके बाद एंड चाइना। इन लोगों के बाद तो ये 5 देश थे, इसके बाद किसने किया था, भारत ने किया था। तो ये 5 देशों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में, आपसे क्या पूछा है, तत्व। तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे तत्व का नाम पूछा है, ये आपको देखना है ध्यान से। तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर आपसे क्या पूछे मेटल, अगर आपसे क्या पूछे धातु कौन सी होती है, तो एल्यूमिनियम और सिलिका दोनों होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। और अगर इस सब ऑप्शन में है तो भी आपको ऑक्सीजन ही लगाना। ऑक्सीजन कितने % होती है, 46.6 के अराउंड ये पाई जाती है अर्थ पर। तो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व यानी कि एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन, वो सॉरी ऑक्सीजन। अगर आपसे धातु पूछेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन नहीं है तो सिलिका। तो फर्स्ट वाले, इसीलिए फर्स्ट वाला जो क्रस्ट होता है जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो क्रस्ट पर कौन सीवेज उपचार में एक उप उत्पाद है और जैव का उत्पादन करने के लिए विघटित किया जा सकता है। ऑप्शन है सीवेज, स्लज, सीवर और स्कम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका स्लज। तो सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 3 स्टेज होती है, यानी 3 इसके स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं, जिसमें से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लज। स्लज में क्या होता है, एक सेमी सॉलिड रेसिड्यू हो जो प्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में ही किसका विघटन किया जाता है, जो सेमी सॉलिड रेसिड्यूज होते हैं उनको प्रोड्यूस करके विघटित किया जाता है, जिसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सीवेज एंड और उसका वेस्ट वाटर का, इसको विघटित किया जाता है। जो भी वेस्टेज वाटर होते हैं उनको निकाला जाता है, उनको विघटित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्लज। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और कैडमियम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आंसर कैडमियम। तो एलिमेंट्स, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कैडमियम का, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, 82 होता है। इसको ये किस नेचर में आता है, ये आता है रेडियो एक्टिव नेचर में आता है, इसलिए इसको रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। इसके अलावा रेडियोधर्मी तत्व रेडॉन होता है जो एक्रिक एसिड वाला होता है। तो कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सॉरी ये तो है इसका मास। तो कैडमियम का जो जितने भी मतलब एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर जिसका 82 या फिर इससे रेडियो एक्टिव टोटल 82 होते हैं ना अलग अलग, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे याद रखना कितना होगा, 48 होगा। तो एटॉमिक नंबर कैडमियम का 48 होता है, इसलिए क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में शायद मिस है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व पूछा है तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये ऑप्शन में रहेगा। तो ये हो जाएगा आंसर कैडमियम, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर 48 कहने का मतलब ये है कि अगर 48 है यानी कि 82 या इससे ज़्यादा वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो किसके कैटेगरी में आएंगे, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर ये है कि जितने भी 48 इसका क्या है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या है, तो आपको ये किस में नहीं आएगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कौन आएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में वही नंबर आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर 82 से क्या हो, ज़्यादा हो, जिनकी
परमाणु संख्या, जिनकी परमाणु संख्या 82 से क्या हो, मैक्सिमम हो, वो किस में आएंगे, रेडियो एक्टिव तत्व में आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, कैडमियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 48 है, इसलिए ये क्या होगा, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है गार्लिक एसिड, पिक्रिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड और क्लोरिक एसिड। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 म्यूरिएटिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको हिस्ट्रिकली जो कॉल्ड किया जाता है ये एसिडिक होता है, इसका दूसरा नाम होता है म्यूरिएटिक एसिड या फिर स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, क्या कहते हैं, या फिर स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि इसका मेन क्या है, आपको क्या याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ही थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पर नहीं लिखा था। तो यहाँ पर जिसके भी 82 से ज़्यादा है, मैक्सिमम क्या है नंबर, एटॉमिक नंबर यानी उनकी परमाणु संख्या, तो वो सारे किस में आएंगे, रेडियोधर्मी में आएंगे। तो कैडमियम का 48 होता है, तो ये रेडियोधर्मी नहीं होगा, इसको म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।